आज इतनी जल्दी? आज बड़ी थकान सी महसूस हो रही है मंगला। इतनी रात गए, कहां गई होगी वो पूनम? उसकी चिंता छोड़िए आप। समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है वो। अब यहां उसने समझदारी नहीं दिखाई तो क्या हुआ? रास्ते पर रहने वाली लड़की नहीं है वो। गई होगी अपने माँ बाप के यहाँ। लीजिए। आज आकाश का रवैया मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा। उस लड़की को इस तरह से धक्के मारकर घर से निकाल देगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। सच कहूं तो आकाश का गुस्सा देखकर मैं घबरा गया था। ऐसा इससे पहले मैंने कभी उसे देखा नहीं। उसने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया। प्रार्थना का दुख वो नहीं देख सकता था। बड़ी नसीब वाली लड़कियों को ऐसा भाई मिलता है। चाहे हम जो कुछ भी कहें मंगला, अब हकीकत यह है कि पूनम कानूनी तौर पर हमारी बहू बन चुकी है और इतनी रात गए उसका घर से इस तरह से निकल जाना हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। देखिए, एक दिन तो उसे जाना ही था। अच्छा हुआ आकाश ने अभी भेज दिया, वरना वो हमारी प्रार्थना की जिंदगी पता नहीं कितनी बर्बाद कर देती। खैर छोड़िए ये सब बातें। आपका सर दुख रहा है, लाइए मैं दबा देती हूँ। आइए आइए। जम के पियो, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। हमको तो सबसे ज्यादा मजा तब आया भैया जब वो आकाश पूनमिया को धकिया के घर से बाहर निकाल रहा था। चच्चा, हमसे तो चूक हो गई। उस नजारे का भी ना हमें फिल्म बनाकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। अरे बेटा गौतम, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अरे तो तुम कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? अरे जलसे का टाइम है, जलसे का। तुमने उस पूनम से सूद समेत अपना बदला तो ले लिया है और ब्याज के रूप में तुम्हें उसकी ननद भी मिल रही है। देखा कैसे गिड़गिड़ा रहे थे बेचारे। अरे हमारी बेटी को विदा करके अपने घर ले जाओ। मुझे वो लड़की जरा भी पसंद नहीं। मैं उस सांवली लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। और ऐसे भी उससे शादी मैंने सिर्फ पूनम से बदला लेने के लिए की थी और अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। इसलिए मैं उनके दरवाजे पे जाके कोई बातचीत नहीं करने वाला हूं। बेटा गौतम, इतना जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो। अरे बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। वो लोग अब हमारे हाथ में हैं और ये हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि वो लोग शरीफ हैं, ऊपर से डरे हुए हैं। अरे उनकी इज्जत नीलामी के चौराहे पे खड़ी है, इसलिए चुप है वो। वरना हमने उनके साथ जो किया है, अगर उनकी जगह पे कोई और होता तो हम सबको आज ही हथकड़ियां लग जाती। इसलिए बेटा मौके की नजाकत को समझो। उस लड़की को ले आते हैं अपने घर, बेचारी एक किनारे पड़ी रहेगी। बाद में देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज जो बड़ा दहेज का न्योता आ रहा है, उसे तो पहले उठा ले। तो गौतम जी, इस बात पे ताला लगा दिया जाए। आए?
बैठ जाऊंगा। बैठ बेटा, बैठ गौतम, बैठ। अरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दहेज भी मिल रहा है और नौकरानी भी। भैया अब हमारे दिन फिरने वाले, अब हम लोग लखपति बनने वाले हैं और सब हमारे इस जेंटलमैन भतीजा की वजह से। अबे ओ गोभी के डंटल, सीख अपने बड़े भाई से कुछ। अरे डांटते रहते हैं आप भी उसको। पहले सोचिए कि आगे करना क्या है, क्या क्या दहेज में मांगना है। हम आपको बताते हैं कि क्या मांगना है। उनके घर में, बैंक में और बाहर कहां कहां कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब हम जानते हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि दहेज में क्या, कब और कैसे मांगना है। ये तुम्हारा कौन सा नया पैंतरा है पूनम? हाँ? हमें मोहरा बनाकर तुम अपनी हारी हुई बाजी को जीतना चाहती हो? हाँ, लेकिन तुमसे नहीं, गर्ग परिवार से जीतना चाहते हैं। हमने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके बेटे ने हमसे शादी की। हमसे शादी नहीं करना चाहते थे, हमें तो अपने माँ पापा के खातिर हाँ कहनी पड़ी। उसके परिवार ने हमें कभी नहीं अपनाया, लेकिन हमने उनकी खुशियों के लिए जो बन पाया किया। इस जमाने से ठुकराई उनकी बेटी का रिश्ता हमने करवाया। सबका क्या सलूक मिला? सबके सामने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। हमने तो जो कुछ भी किया अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किया, लेकिन उस आकाश ने, उसने ऐसा क्यों किया? अरे हमने ऐसा क्या किया था कि उसने हमारे साथ ऐसा किया? इसलिए आकाश और उसके परिवार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत आन बान और शान वाले बनते हैं ना, बहुत घमंड है उन्हें अपने पैसों का। अब पता चलेगा। अगर तुमने पहले मुझसे शादी कर ली होती पूनम, तो तुम्हें आज ये दिन ना देखना पड़ता। शायद तुम सही कह रहे हो, तुमसे गलती हो। कोई बात नहीं, अब उसके और उसके घर वालों को रास्ते पर लाकर खड़ा करना है हमें। एक एक पैसा निकालना है उनका, और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? उन्हें पूरी तरह से खोखला कर देना है। ये हम तुम्हें बताएंगे कि दहेज में क्या मांगना है। और उसमें से तुम अपना हिस्सा भी मांगोगी? जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस एक ही चीज चाहिए, उनकी बर्बादी। देर से ही सही, मगर पूनम को मेरे आगे झुकना ही पड़ा।
हेलो। हाँ चंद्रू, तुझे पता रात के कितने बजे? ये छोटे छोटे काम के लिए मुझे फोन करता है तू? दिमाग नहीं है तेरे पास? कभी अपने दिमाग से भी काम कर लिया कर। क्या बात है बिटुआ, बहुत परेशान है तू फिक्र मत कर। देखना, प्रार्थना के साथ सब अच्छा होगा। हाँ बेटा। इस पूनम को भर्ती कर ले अपनी मंडली में। यूं समझ लो कि उसकी दुश्मनी की पेड़ के फल हमारे आंगन में गिरने वाले हैं। अरे वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर उसका है कौन जो हमसे पंगे ले सके? इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। एक तरफ पूनम का साथ और दूसरी तरफ प्रार्थना का हाथ। वाह, क्या फैसला लिया? फैसला क्या लेना चचा, जब लक्ष्मी अपने द्वार पे खड़ी हो और हम दरवाजा बंद कर ले। अरे इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी है हम। स्वागत करना चाहिए हमें घर आई लक्ष्मी का। जाओ सब, चलो। हमें तुम्हारा साथ मंजूर है। बताओ किस तरह मदद कर सकती हो तुम हमारी? ठीक है, तो पहले आप सब उनके घर पहुंचिए, फिर हम बताएंगे कि दहेज में क्या क्या मांगना है। इतने दिनों से उनके घर में रहकर उनके बहुत सारे राज जान गए हैं हम। ऐसी ऐसी बात बताएंगे जो आपको रानी भी नहीं बता सकती थी। लेकिन वो सब तो वहां पहुंचने के बाद कैसे बताओगी तुम? हम आपको अभी भी बता सकते हैं, लेकिन अरे गांव में नाटक नौटंकी में इतना बड़ा बड़ा पाठ याद किए हैं, इस दहेज का पाठ नहीं याद कर सकेंगे? हाँ? लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बात बढ़ेगी हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे कि क्या क्या मांगना है। उन लोगों ने जो भी सहेज कर रखा है वो सब दहेज में आना है। इसलिए आप लोग वहां पहुंचे और हम आपको मोबाइल पर बताते रहेंगे। मतलब मोबाइल पे तुमसे पूछ पूछ कर हम उनसे दहेज मांगेंगे? ये अजीब अनाड़ियों वाला तमाशा है भाई। चिंता मत करिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम हैंड्स फ्री के थ्रू इनसे बात करेंगे। अरे ये हैंड फ्री का होता है भाई? अरे चचा, आपने देखा तो है, वो कई बार मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो और फोन जेब में होता है, वो 2 बटन कान में लगा के। और चचा वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ तो ठीक है, जैसे ही उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाती है हम मोबाइल पर आपको बताते हैं। जो जो हम बोलते जाए वो आप उन लोगों से मांगते जाइएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।